हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को भी ठीक से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सुबह जुड़ते हैं 9 बजे GK GS के लिए, और आप बच चुके हैं शाम को 5। और आपके सामने है मैथ का एक प्रैक्टिस है जिसमें सरलीकरण। इसका पार्ट 1 दोस्त हमने कल किया था, और इसके बाद आज देखेंगे इसका पार्ट 2। तो दोस्त, आज पार्ट 2 जो होगा वो इक्वेशन बेस होगा। इक्वेशन बेस्ड का मतलब जो फॉर्मूला पे डिपेंड होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो दोस्त, शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 5.5 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन 30.25 प्लस 22 प्लस 16। दोस्त, इस सवाल को कल कराया था, आज फिर देख लेते हैं एक बार। 5.5 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब, नीचे लिखा है 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो दोस्त, आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपको यही दिखेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यू लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यू। तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाइए इसमें, ए माइनस बी, तो 5.5 माइनस 4, अगले ब्रैकेट में लिखिए आप 5.5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5.5 इंटू 4, उसके बाद प्लस लगाएंगे और 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, इस तरह से। अब सॉल्व करेंगे आगे। तो दोस्त, 5.5 से 4 जाएगा तो 1.5 बचेगा। क्या बचेगा? 1.5। यहाँ आपको 55 मतलब 5.5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 5 का 30। तो दोस्त, ये 30.25 आ जाएगा वर्ग करेंगे तो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, ठीक है दोस्त। ये सॉल्व कर लिया आपने ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला। अब नीचे क्या क्या है आपके पास वो देख लीजिए। नीचे आपके पास लिखा था 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो दोस्त, इसके नीचे ही तो लिखना है 30 प्लस 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ठीक है दोस्त। आप देख रहे हैं कि ये वाली संख्या और ये वाली सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचेगा 1.5 और यही आपका आंसर होगा। यही दोस्त क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लिखा है, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है जब इसको खोलेंगे तो ऊपर भी यही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है दूसरा वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से सीधे सीधे इसको घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाता। 5.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त? 1.5 बन जाएगा, 1.5, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है आज का। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, और व्यंजक है 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500 बट्टे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375। तो दोस्त, एक फॉर्मूला आपको बताया था कल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो देखिए दोस्त, जो नीचे लिखा है आपका ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है? 15, बी की जगह 20 और सी की जगह 25। तो नीचे दोस्त क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। 15 और 20 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300। ये क्या है? ए बी है, ए बी माइनस 20 और 25 का करेंगे तो 500 मिल जाएगा, तो ये बी सी है। माइनस 25 और 15 का करेंगे तो 375 मिल जाएगा, तो ये सी ए। तो दोस्त,
नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा ऊपर ये लिखा है इधर वाला फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ये तो मिलेगा। आप क्या देखेंगे, इस वाले सेक्शन से ये वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अच्छा देख लेते हैं खोल के। 15 ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो इसे खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो 15 प्लस 20 प्लस 25 ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अगले क्वेश्चन में दोस्त क्या करेंगे, ए का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी कितना दोस्त 300 माइनस बी सी मतलब 25 और 20 का गुणा 500 माइनस सी ए 25 और 15 का गुणा 375। ठीक है दोस्त, नीचे क्या लिखा है इसके, नीचे आपने लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375। तो दोस्त क्या देख पा रहे हैं आप, ये वाली वैल्यू और ये समान है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 15 और 20 35 और 25 60। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही बता रहे थे यहाँ पे, जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास यही वैल्यू नहीं ऊपर बन जाएगी, एक वैल्यू तो इन तीनों का योग बनेगी ए प्लस बी प्लस सी, और एक वैल्यू बनेगी इसके बराबर, तो इससे दूसरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, तो 15 और 20 तो 15 25 60 ऐसे मिल जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यू निम्न किसके बराबर है। तो दोस्त ये किसी का फॉर्मूला आपको दिखता है, अच्छा देखिए ए माइनस बी का होल क्यू बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये बताएंगे दोस्त। आप इसे खोलिए एक बार, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a और a का a स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, a स्क्वायर बी माइनस और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो दोस्त कंपेयर कीजिए इससे एक बार, तो ऐसा ही कुछ लिखा है, आप देखिए ये क्या लिखा ए क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ए की वैल्यू कितनी है आपने ये लिखा है ना ए और ये है बी, आगे प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a एक बार और बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है दोस्त, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 3.7, ए की जगह कितना है 3.7 माइनस बी की जगह कितना है 0.7 और इसका क्या लिखा है दोस्त क्यू। आप इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 और 3 का क्यूब क्या होगा 3 प्रकार 9 या 27, यही इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस तरह का एक बार फॉर्मूला देखना चाहिए, कल आपको बताया था इस तरह से दोनों तरह से ये फॉर्मूले कल बताए थे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, आप हमें एक फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आप कहेंगे ये होता है दोस्त, पूछा किसका आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये है कि आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो दोस्त ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा आपसे पूछा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो पूछा है। देखिए ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपके पास वैल्यू किसकी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की है ना, इसकी वैल्यू है। उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की भी है, इसकी भी वैल्यू है। आप इस फॉर्मूला में लगा दीजिए। आप इसे कैसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास 11 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको पता नहीं, ठीक है, प्लस 2 एक्स वाई जेड और जेड एक्स, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 42 है। कितनी? 42। 11 का वर्क करेंगे तो आपको 1 2 1 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 42 दूनी 84 प्लस 84। तो दोस्त ये 84 जब दूसरे पक्ष में आएगा, दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका निशान चेंज होगा और माइनस, तो 1 2 1 माइनस 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप 121 में से 84 घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 11 में से 8 जाएगा तो दोस्त 3। क्या मिल जाएगा आपको? 37 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर। दोस्त अगर आप स्टेप शॉर्ट कर पाएंगे तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप स्टेप कैसे शॉर्ट करेंगे आपको ये थोड़ी देखना है एग्जाम में, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, ये चीज लिखेंगे और 42 दूनी 84 करेंगे, 121 में से 84 घटाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तो आपको समझाने के लिए रहा है, वरना एग्जाम में आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, अगला सवाल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 82 गुणा 28। तो दोस्त इसे कैसे सोच पाएंगे? अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी लिखा है, क्या लिखा है दोस्त? ए बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, क्या खोलेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्त, माइनस अगला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए बी। ठीक है दोस्त, अब आप देखिए ब्रैकेट को हटाना है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, जैसे ही यहां से ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट यहां से हटाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इस माइनस का पूरे में गुणा होगा, जब माइनस का पूरे में गुणा होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा दोस्त माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा दोस्त? 4ab अपॉन ab। तो ab से ab कैंसिल, इक्वल टू क्या बचेगा? 4। तो दोस्त क्या बचेगा? 4। तो आज के बाद जब भी इस कंडीशन में कभी सवाल लिखा मिले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो आपको सॉल्व नहीं करना, उसका आंसर 4 लगा देना। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। आप चाहे जैसे इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ आप रखिए 82, यहाँ रखिए 28, फिर यहाँ 82, यहाँ 28, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो कंडीशन क्या समझनी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए इंटू बी हो, तो उसका रिजल्ट याद रखना हमेशा 4 होगा। क्या होगा दोस्त? 4 होगा। तो इसका तो ये तो एक रिजल्ट तो कुछ हटा है, और मैथ में आपको जितने रिजल्ट याद होंगे आप उतना ही शानदार कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद है तो। अगला सवाल है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 और x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7/12। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे? पहले आपको लिखा है 2x माइनस 3y बराबर -1। अगला आपके पास लिखा है x अपॉन x प्लस वाई बराबर 7/12। ठीक है, आप कैंची का गुणा कीजिए इसमें, तो 12x बराबर 7x प्लस 7y। ठीक है दोस्त, अब x को x की तरफ कर लीजिए और y को y की तरफ, तो 7 इधर आएगा तो 12x माइनस 7x बराबर 7y। तो दोस्त 12 में से 7 जाएगा तो 5x बराबर 7y, तो x बट्टे y बराबर 7/5। कितना दोस्त? 7/5। आपसे पूछा क्या है? तो 2xy की वैल्यू कितनी है? 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70। x की वैल्यू दोस्त कितनी है? 7, y की वैल्यू 5, और इसका क्या करना है? 2 गुना करना।
मतलब 2, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 5, 7 पंजे 35 दूनी 70, तो हो जाएगा दोस्त 70, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं था, हमें यहीं से मिल गया। ठीक है दोस्त, अगला सवाल, यदि x बराबर √3/2 तो √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स का मान जाती है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे कैसे करेंगे, x की वैल्यू √3/2 दिया है, तो अंडर रूट लगाइए, 1 प्लस √3/2, √3/2। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस √1 माइनस √3/2, √3/2 पूछा किसका है दोस्त, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। हाँ, इसे सॉल्व करें आप, तो 1 प्लस, ऐसे करेंगे तो 2 प्लस √3/2, √3/2 प्लस जो हो जाएगा 2 माइनस √3/2। तो दोस्त ये किस में है, ये हर में है, इसे कॉमन कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो दोस्त अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया दोस्त। अब इसका हम करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग कैसे आएगा आपको, ऐसे समझिए, दोबारा समझिए इसे एक बार, x बराबर √3/2। ठीक है, आपसे पूछा है 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स फाइंड आउट। तो दोस्त इसका अगर वर्ग करें तो वर्ग कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab दोस्त, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 रूट, दोस्त ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखेंगे x से x कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, 1 और 1 2, तो ये होगा 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी है, √3/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मिल जाएगी 3/4, है ना, तो ये 3/4 को आप यहाँ लगा दीजिए, तो 3/4। तो दोस्त ये होगा 2 प्लस 2 रूट 4 बन जा 4 माइनस 3/4। दोस्त आगे लिखेंगे 2 प्लस 2, यहाँ बचेगा 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 और 4 का करेंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 2 + 1 = 3। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये करना है। अगला सवाल है 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 माइनस √7 = x प्लस बाई √14, तो बाई का मान जाती है। तो दोस्त इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट मतलब आइए 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 माइनस √7, इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्त। ठीक है, परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जब परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो दोस्त जो निशान है ना इसको बदल के लिखेंगे, तो लिखेंगे 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 प्लस √7। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण जब होता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आप ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचा, जब गुणा करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, दोस्त ये क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2√2 प्लस √7
इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट इस तरह से -√7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले इसे देखिए, ये किसके बराबर, x प्लस √14। ठीक है, ये है x प्लस √14। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ होगा 8 प्लस √7 का स्क्वायर होगा 7। ठीक है, प्लस 2, a की वैल्यू 2√2 और b √7। ठीक है दोस्त, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन दोस्त 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 -7 बराबर x प्लस √14। ठीक है, 8 और 7 15। उसके बाद आपको मिलेगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 4√14। नीचे तो 1 बचेगा, तो x प्लस बाई बराबर x प्लस √14। दोस्त अब क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए दोनों पक्षों की। आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो होगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि x के साथ रूट नहीं है, और √14 की वैल्यू कितनी होगी, 4√14 हो जाएगा। तो दोस्त बाई की जगह कितना लिखा है, बाई की जगह 4 लिखा है, और पूछा क्या है बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 1225 गुणा √32 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 70, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्त x का मान कैसे करेंगे, डबल एंड रूट लगा है यहाँ पे, 1225 गुणा √32 डिवाइड बाई x बराबर 70। तो दोस्त दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 1225 गुणा √32 डिवाइड बाई x बराबर 70 गुणा 70। ठीक है दोस्त, वर्ग करेंगे। आगे जो यहाँ पे गुणा में है इसे यहाँ से हटाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे 1225। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से गुणा कर देंगे, एक बार फिर से इसे डिवाइड कर लो पहले, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है दोस्त, 5 से काटिए, 14 पंजे 70, 5 चौक 20 और 5 ने 45, 7 दूनी 14 और 7 7 49। ठीक है दोस्त, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो दोस्त ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, √32 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 4। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो आपको मिलेगा 32 डिवाइड बाई एक्स बराबर 4 चौक 16। ठीक है दोस्त, अच्छा ये जो एक्स लगा यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, आप लिखेंगे 32 बट्टे एक्स बराबर 16। एक्स को यहाँ से हटाइए, यहाँ ले आइए, 16 को यहाँ से हटाइए, यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो, 32 बट्टे एक्स बराबर 16। अगला एक स्टेप और लिख लेते हैं, 32 बट्टे 16 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स, और एक्स बराबर 16 दूनी 32। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी तो एक्स बराबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, √5 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b √5, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त सेम है क्वेश्चन नंबर 8, इसके तरह इसका जब आप वर्ग खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 8। ठीक है दोस्त, इसे आप करिए एक बार। अगला सवाल है, x बराबर √3 + 1 बाई √3 - 1 और y बराबर √3 - 1 बाई √3 + 1, तो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसे देखते हैं एक बार, इसकी तो वैल्यू ज्ञात करनी है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, 3x + y बराबर, तो दोस्त 3 और x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे √3 + 1 बाई √3 - 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है दोस्त, आप कहेंगे √3 - 1
बाई √3 प्लस 1। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, √3 - 1 और √3 प्लस 1। ठीक है दोस्त। अच्छा, √3 - 1 से √3 - 1 बचेगा क्या, √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 पहले से, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, दोस्त यहाँ से √3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3 - 1, और यहाँ भी √3 - 1 है, ये भी बन जाएगा स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे 3, जब आप इसे खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab और a² प्लस b² माइनस 2ab, तो दोस्त प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का आएगा वहां माइनस का आएगा, बचेगा क्या आपके पास 2a² प्लस 2b²। खोल के देख लीजिए, a² तो 3, b² 1 प्लस 2ab, b दोस्त 1 है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। इधर खोलेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2a और b। ठीक है दोस्त। अच्छा, नीचे क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a² माइनस b², तो a² कितना 3 माइनस b² 1। आप देखेंगे 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचेगा, 3 और 1 4 और 4 8, कितना दोस्त 8, आपको मिल जाएगा 3 गुणा 8 बट्टे कितना 2, 2 चौक 8 और 4 3 12, तो दोस्त जवाब क्या हो जाएगा आपका 12। अगर आप स्टेप शॉर्ट कर पाए हो तो ये इतना लेंथी नहीं होगा, आपको यही पता हो जाना चाहिए क्या होना है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है x प्लस बाई बट्टे 3, एक्स प्लस नहीं यहाँ दोस्त, x माइनस एक्स माइनस बाई बट्टे 3 बराबर x प्लस बाई बट्टे 5 बराबर x बाई बट्टे 8, तो एक्स वाई की वैल्यू याद कीजिए। तो दोस्त एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, अगर आप सॉल्व ना करें तब भी बता पाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी 8, तो एक्स वाई की वैल्यू हमेशा 8 का मल्टीपल होगी। 8 का मल्टीपल ये है क्या, आप कहीं नहीं है, ये है क्या, आप कहीं नहीं है, 8 का मल्टीपल ये है क्या, नहीं है, 8 का मल्टीपल क्या है 16 है, बाई ऑप्शन। अच्छा, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो x माइनस बाई बट्टे 3 बराबर x प्लस बाई बट्टे 5 बराबर x बाई बट्टे 8। दोस्त इसके सामने कोई भी इसके बराबर में कोई कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट के ले लिया। ठीक है, अब x माइनस बाई बट्टे 3 बराबर के, तो दोस्त यहां से मिल जाएगा आपको x माइनस बाई बराबर 3 के, यहां से मिल गया। जब यहां देखेंगे तो x प्लस बाई बट्टे 5 बराबर के, तो x प्लस बाई बराबर दोस्त क्या मिल जाएगा 5k मिल जाएगा, कितना 5k मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे x बाई बट्टे 8 बराबर के, तो दोस्त x बाई बराबर क्या मिल जाएगा 8k मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसे और इसे सॉल्व कीजिए, x माइनस बाई बराबर 3k और x प्लस बाई बराबर 5k, तो दोस्त x बराबर क्या आएगा, x माइनस बाई बराबर 3k और x प्लस बाई बराबर 5k। तो दोस्त जब इसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8, 8k और किसके बराबर ये 2x के बराबर, तो x बराबर क्या आएगा दोस्त 4k, x बराबर 4, x बराबर 4k। तो दोस्त y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप जैसे ही 4k रखेंगे, 4k यहाँ रखेंगे, 4k उधर जाएगा पक्षांतर होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्त 1k, y बराबर क्या आ जाएगा 1k बन के। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ रखिए आप, x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 4k और y की जगह k बराबर 8k। तो दोस्त k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल। अच्छा, k की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाएंगे, 4 दूनी 8, तो k बराबर कितना दोस्त 2। अच्छा, एक्स वाई बराबर कितना है 8k, एक्स वाई बराबर कितना है 8k, तो k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2, 8 दूनी 16, तो दोस्त एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये बात आपको समझ आई होगी, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 16। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 9 की पावर m इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3। तो दोस्त 9 की पावर m, इसका मतलब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 इंटू
दोस्त 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 3 की घात 9 हो जाएगी, बट्टे 3 गुणा दोस्त 81 को लिखेंगे 3 3 9 या 27 की 81, 3 की घात 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 की घात में हो जाएगी दोस्त 16। ठीक है, कितनी हो जाएगी 16 बराबर 3 की घात 9। अब सारी 3 की घात, तो दोस्त 9 और 5 14, 3 की घात में हो गई यहाँ 14, यहाँ नीचे कितनी 16 और 1 17, तो दोस्त 17 यहाँ हो गई, तो 3 की घात 2m प्लस 14 है। नीचे से घात जब ऊपर जाएगी, घातें जब अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए तो दोस्त उनके निशान बदलते हैं। तो यहाँ 16 है, 1 17, 17 जाएगी तो ऊपर माइनस हो जाएगी। ठीक है, बराबर 3 की घात 9, 2m माइनस 3, यहाँ कितना बचेगा दोस्त 3, तो 2m माइनस 3 बराबर 9। क्यों, क्योंकि आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे। आगे करेंगे दोस्त 2m बराबर 9, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो m बराबर 9 3 12 बट्टे 2, मतलब कितना मिल जाएगा दोस्त, आपको 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त बात समझ आई होगी, और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्त ये होमवर्क में डाल लीजिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए वरना कल सॉल्व कराएंगे इसे। रूट मतलब 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। तो दोस्त ये से देखिए, ये लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा है a प्लस बी। आप जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्त a प्लस बी से a प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा a माइनस बी। जब a माइनस बी बचेगा तो इसमें से उसको घटाना ही तो है, तो लिखिए आप 0.27 प्लस 0.13, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 0.27 माइनस 0.23 और 13 अपॉन में क्या लिखा है दोस्त 0.27 प्लस 0.13, इससे ये कैंसिल दोस्त। 0.27 में से 0.13 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.14, क्या मिल जाएगा 0.14। वहां पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3.17 इंटू 9.12 का होल स्क्वायर प्लस 3.17 माइनस 9.12 का होल स्क्वायर। तो दोस्त ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त इस तरह का फॉर्मूला अभी आपको कराया था, उसमें क्या था, नीचे a भी लिखा था। जब इस तरह का लिखे आएगा तो आपका आंसर 2 मिलेगा। तो कैसे, आप इससे कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करोगे इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्त, इसको खोलेंगे तो ये मिल जाएगा और इसको खोलेंगे तो ये। अच्छा, बट्टे में क्या लिखा, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल। ठीक है दोस्त, a और a 2a स्क्वायर प्लस b और b 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्त 2 कॉमन में कर लोगे तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्त इससे जो रिजल्ट इसका आप मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल इस तरह से। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल कल आपको बहुत कराए। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बट्टे 3। तो दोस्त यहाँ लगाएंगे गुणा, तो 3 बट्टे 7 कर लेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 3 बट्टे 7। तो दोस्त यहाँ गुणा है तो 3 दूनी 6, 6 बट्टे 7 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 14 और 6 20 बट्टे 7 होगा, 20 बट्टे 7, यह सब कैंसिल हो गया। दोस्त यहाँ लगाएंगे गुणा और इसे कर देंगे उल्टा, 7 बट्टे 20, इसका भाग करेंगे तो 7 बट्टे 10, 10 दूनी 20 और 7 27, 27 बट्टे दोस्त कितना 10। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 27 बट्टे 10, तो 10 दूनी 20 और 27 47 बट्टे आपको मिल जाएगा 10, और यही इसका होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त आगे है सवाल कुछ नए तरीके के, और इनसे मिलेंगे हम कल। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। तो दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं,
तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।